वेलकम बैक। आगाज में खबर यह कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया। फैसला तीसरी बार मुअख्खर हुआ है। अदालत ने फैसला वकला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी पर मुअख्खर किया। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। जज नासिर जावेद राना ने करार दिया, अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो 6 जनवरी तक मुअख्खर हुई। फिर 6 जनवरी को भी फैसला मुअख्खर करके आज की तारीख दी गई। अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसले के लिए तैयार होकर आए थे। जज ने अपनी मर्जी से तारीख देकर फैसला मौखर किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। बानी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस सियासी है। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट का रवैया गैर मुनसिफाना रहा है। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थी। मुज़ाकरात और मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई तासुर दे रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मुअख्खर हुआ तो ये गलत है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई डील नहीं हो रही। हम किसी के लिए आसानी या आसाइश नहीं मांग रहे। बानी नहीं, हुकूमत दबाव में है। अलीमा खानम का कहना है, डील का लफ्ज सुनकर तंग आ गए हैं। बानी तो खुद चाहते हैं अलकादिर केस का फैसला जल्द हो जाए ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। अलीमा खानम का कहना था, आज भी फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मौखर नहीं हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जो एनआरओ चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान को किन अल्फाज से पुकारते थे, आज उनके पैरों में बैठे हैं। अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट में बानी और अहलिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुँचा। ना पैसे बानी पीटीआई के अकाउंट में हैं और ना बुशरा बीबी के अकाउंट में। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असरी उलूम को फ़रोग़ दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए। बाबर अवान कहते हैं कि कोई केस नहीं, एजेंडा है जिससे बानी और पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने दुनिया भर में महल बनाए उनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं। आलमी और इलाकाई तब्दीलियों के नतीजे में इस आर्जी निज़ाम हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कल से नजूमी सजा का ऐलान कर रहे हैं। फैसला सोशल मीडिया पर पहले ही सुनाया जा चुका है। ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, ये केस ही नहीं है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और उसने एक शहर इल्म आबाद किया है। जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर जाके अपने महल बनाए हुए हैं, वहां रहते भी हैं और कहते हैं हमें पता नहीं है ये किसका है, उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। ये केस नहीं है, ये एजेंडा है। इससे इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जल्दी जल्दी में इसलिए है कि इनका टाइम आ गया है। ग्लोबल और रीजनल 2 चेंजेस ऐसी हैं जिनके नतीजे में ये आर्जी निज़ाम हुकूमत और उनके जितने भी हैं चाहने वाले, उन सब का कोई मुस्तकबिल अब बाकी नहीं रहा। कल से नजूमी ये ऐलान कर रहे हैं कि सजा इतनी होगी, फिर वो कह रहे हैं इस दफा बहुत लंबा लिखा हुआ 72 पेज का फैसला है। मुकदमा जिसका फैसला जज ने सुनाना है वो फैसला सुना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही सुनाया जा चुका है। तो इसलिए ये सब सियासत है। अपडेट करें आपको कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान पर शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी अब्दुल कादिर। देखिए, शेर अफजल मरवत की हालिया बयानबाजी एक बार फिर उन्हें महंगी पड़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक बार फिर उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और शेर अफजल मरवत से 7 रोज के अंदर अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर की जाने वाली बयानबाजी पर जवाब तलब कर लिया गया है। साथ ही उन्हें मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोका गया है। 7 दिन के अंदर का वक्त दिया गया है ताकि वो अपनी पोजीशन वाजे कर सकें और ये कहा गया है कि आपको ये मशवरा दिया जाता है कि इस मुद्दत के दौरान आप पब्लिक पर या मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी ना करें और ऐसे मजीद मुतनाज़ बयानात से बचें। ये भी लिखा गया है कि आप इस नोटिस की मुद्दत के दौरान बानी चेयरमैन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद कोई मसला या तनाज़ा नहीं पैदा करेंगे। आप बतौर रुकने कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी से बखूबी आगाह हैं। मुज़ाकरात के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उनसे मुतालिक भी पार्टी की एक क्लियर पॉलिसी है, लेकिन बार बार
जो मुतनाज़ बयान दिए जा रहे हैं उनसे पार्टी के बयानिए को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए शेर अफजल मरवत को मजीद मीडिया पर पीटीआई की नुमाइंदगी से रोकते हुए शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। बुशरा बीबी के वकील ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। जज ने रिमार्क्स दिया, आपने अभी तक जमानती मचलके जमा नहीं कराए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे, तीनों अबूरी दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। फौजी अदालत में पेश करदा शवाहिद का मयार देखना चाहते हैं कि क्या मुल्जिमान को गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एक केस का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत जायजा लेने का इख्तियार रखती है, हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे। जिला इंतजामिया का कहना है, कुरम में अमन मुआहिदे के तमाम निकात पर मरहलावार अमल किया जाएगा। कोशिश है आज खारकली और बालिशखेल में बंकर मिसमार करने का अमल शुरू हो जाए। बंकर्स मिसमार करने के लिए सिक्योरिटी का गैर मामूली इंतजाम किया जा रहा है। मरकजी सड़क को महफूज बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब टल पाड़ा चनार रोड की बंदिश को 100 रोज हो गए। रोजमर्रा अशिया की अदम दस्तियाबी की वजह से शहरी फाकों पर मजबूर हैं। पेट्रोल और डीजल का जखीरा खत्म हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। रास्तों की तवील बंदिश के बायस पाड़ा चनार में आज शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है 170 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिले की मुंतजर हैं। जब तक काफिला नहीं आता बाजार एहतजाजन बंद रहेगा। हंगू और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों के होटल्स में महसूल मुसाफिरों ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रेड लाइन बस मंसूबे की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 2 साल लगेंगे। यूनिवर्सिटी रोड जल्द बहाल कर दी जाएगी। गटर का ढक्कन अगर चोरी हो गया तो क्या मेयर डिप्टी मेयर खुद जाकर लगाए। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। जो अभी तक की टाइम लाइन है जो मुझे बताया गया 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। झंडे लगाए जाते हैं, पैनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं। एक शख्स से इतनी मोहब्बत तो नहीं होनी चाहिए ना, वो लाहौर में लगा लें। अब तो लाहौर में मुंतकिल हो गए वो शायद ना नईम रहमान साहब, ताकि कम अज़ कम हमें उसको हटाने का खर्चा ना हो। हर यूसी के पैसे को 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख इसलिए किया गया था वो खुद अपने वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी यूसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके। बड़ा अफसोस होता है कि अगर गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई चोरी करके चला गया उसको, तो उसको लगाने के लिए क्या मेयर डिप्टी मेयर को खुद जाना पड़ेगा। ये उनका काम था, चले उन्होंने नहीं किया। अब हमने वो हेल्पलाइन इशू कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। अमेरिका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लिखे गए ख़त का ताहाल जवाब नहीं आया। अदालत ने कहा, आफिया सिद्दीकी केस से मुताल्लिक आइंदा हफ्ता अहम है। वज़ारत ख़ारिजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। 20 दिसंबर को अदालत ने वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया था। वज़ारत ख़ारिजा के नुमाइंदे ने कहा, सेक्रेटरी ख़ारिजा चीन हैं, तफसीलात जमा नहीं करा सके, वक्त दिया जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा कराने के लिए अगले हफ्ते तक की मोहलत दे दी। वकील ने कहा, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमरीका पहुँच गई हैं, उनकी ताहाल अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात नहीं हो सकी है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 1 हफ्ते बाद भी बुझाई न जा सकी। 6 दिन में $275 बिलियन का नुकसान हो चुका है। 24 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हैं। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में रात को शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। बर्फबारी के बाद चित्राल में निज़ाम ज़िंदगी बहाल ना हो सका। अपर चित्राल के लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ़ हैं। नदी नालों में पानी जमने से पन बिजली और पीने के पानी का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। स्कर्दू में -11, स्तोर -10, गिलगित और कालाम में -7, हुंजा -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज़ हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ।
कराची वाले हो जाएं तैयार, दर्जा हरारत मजीद गिरने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने पेशगोई कर दी, बताया 15 जनवरी से कराची में रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। 17 जनवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा, शहर में तेज हवाएं चलेंगी। आज का दिन भी निस्बतन सर्द होगा और अगले 3-4 दिन यही ट्रेंड रहेगा। यूजुअली 20-25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी दिन भर हवाएं। 11, 10, 11, 12 परसों तरसों 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें सिंगल डिजिट में आ सकते हैं 9 to 11 कि 17 या 18 तारीख तक एटलीस्ट 17 तक कम अज़ कम निस्बतन सर्द होगा, फिर 18-19 के बाद जा सकता है 12-13 तक जा सकते हैं। HBL PSL 10 प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए लाहौर के हुजूरी बाग में स्टेज तैयार है। खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी। शादाब खान, सलमान अली आगा और इस्लामाबाद के कोच तकरीब में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। ट्रेविस हेड और ऑलराउंडर मार्क्स की वनडे टीम में वापसी है। स्क्वाड में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लेबुशन, मिचेल मार्श शामिल हैं। ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टेव स्मिथ, मार्क स्टोइन्स और एडम जैम्पा को भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।